जय श्री राम। सभी भक्तों को निर्जला एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत रखने की शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें। कहा जाता है कि निर्जला एकादशी का पुण्य पूरे वर्ष की एकादशियों के समान होता है। पर क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों? ऐसा कौन सा कारण है जो इस दिन को इतना महत्वपूर्ण बना देता है? जब जल ही जीवन है तो इसी जल का त्याग क्यों? इसी का उत्तर साधारण नहीं, ये वो दिन है जब आत्मा शरीर पर विजय पाती है। ये वो पर्व है जब मन इंद्रियों को हराकर प्रभु की ओर बढ़ता है। निर्जला एकादशी केवल उपवास ही नहीं, ये ब्रह्मचर्य है। वो पवित्र दिन जब भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। जो भक्त उस परीक्षा में सफल होता है उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। प्रिय भक्तों, इस बार एकादशी तिथि 2 दिन है। ऐसे में ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा? एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है? एकादशी कब है? व्रत कब रखें, कब खोलें? हरिवासर का समय कब से कब तक? व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व, संपूर्ण जानकारी आप लोग एक ही वीडियो में प्राप्त कर लेंगे। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। निर्जला एकादशी, जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, साल भर में सबसे प्रमुख, सबसे बड़ी एकादशियों में से एक होती है निर्जला एकादशी। जो भक्त सभी एकादशी नहीं रख सकते, वो केवल एक बार निर्जला एकादशी व्रत रख लें। निराहार और निर्जल रहकर उपवास कर लेते हैं तो न केवल उन्हें सभी एकादशियों का पुण्य मिलता है, बल्कि जन्म जन्मांतर के पापों का भी नाश हो जाता है। जो कि इस समय भीषण गर्मी पड़ती है, इस दिन निर्जला उपवास रखने वाले सभी भक्तों को अपने स्वास्थ्य और शारीरिक क्षमता के अनुसार ही इस व्रत को निर्जल रखना चाहिए। जो भक्त निर्जल न रह पाते हों, वे इस व्रत में जल, फल और दूध या फिर सात्विक फलाहार का सेवन भी कर सकते हैं। इस बार निर्जला एकादशी 2 दिन पड़ रही है। निर्जला एकादशी 6 जून 2025 दिन शुक्रवार को है और दूसरी निर्जला एकादशी 7 जून शनिवार निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा। 2 दिन पड़ने के कारण इसे दूजा एकादशी भी कहा जाएगा। एकादशी प्रारंभ 6 जून शुक्रवार को सुबह 2:15 से एकादशी तिथि समाप्त होगी। 7 जून शनिवार को सुबह 7:47 पर। जेठ मास शुक्ल पक्ष एकादशी निर्जला एकादशी 6 जून शुक्रवार स्मार्त एकादशी के नाम से जानी जाएगी। गृहस्थ जन इस दिन एकादशी का व्रत कर सकते हैं। वहीं वैष्णव एकादशी शनिवार 7 जून को है। वैष्णव जन इस दिन एकादशी का व्रत कर सकते हैं। यदि 24 घंटे से ज्यादा की एकादशी पड़ रही है तो ये व्रत न किया जाए तो ही सही है, भले ही वो व्रत 2 ही घंटे का क्यों न हो। यदि एकादशी की शुरुआत सूर्योदय से हो रही है, सूर्योदय से में एकादशी पड़ रही है, तो इस दिन व्रत रखना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाएगा। ऐसे में 7 जून शनिवार को वैष्णव एकादशी है। सभी भक्तजनों को वैष्णव एकादशी व्रत करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वैष्णव एकादशी सूर्योदय में ही पड़ रही है। इसका शुभ मुहूर्त सूर्योदय में पड़ने के कारण यह शुभ फलदायी हो जाती है। इसलिए निर्जला एकादशी व्रत रखने वाले श्रोताओं को सलाह दी जाती है कि 7 जून को ही व्रत रखें। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि प्रारंभ 7 जून शनिवार सुबह 4:48 से, वहीं द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 8 जून रविवार सुबह 7:17 पर। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष 6 जून 2025 शुक्रवार ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक है। सूर्योदय होगा सुबह 5:44 पर, वहीं सूर्यास्त शाम 7:06 पर। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 4:22 से 5:23 तक। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 7:17 से 8:18 तक। हस्त नक्षत्र सुबह 6:34 तक है, बाद में चित्रा नक्षत्र चालू हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से 12:52 तक है। राहु काल सुबह 10:30 से 12 बजे तक रहेगा। 7 जून 2025 शनिवार ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक होगा। सूर्योदय सुबह 5:44 पर होगा। सूर्यास्त शाम 7:07 पर होगा। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त 4:22 से
5:23 तक सुबह में है। वीरान योग सुबह 8:18 तक है, बाद में परिधि योग चालू हो जाएगा। गोधूली पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 7:16 से 7:36 तक। इस बीच आप लोग पूजा पाठ कर सकते हैं। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष निर्जला एकादशी हरिवासर समाप्त होगा 7 जून शनिवार सुबह 11:25 तक हरिवासर का समय रहेगा। जो लोग 6 जून दिन शुक्रवार को निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हैं, उनका पारण 7 जून 2025 शनिवार को दोपहर 1:44 से 4:31 तक रहेगा। इस बीच आप पारण कर सकते हैं। जो लोग 7 जून 2025 दिन शनिवार को व्रत रख रहे हैं, उनका व्रत पारण खोलने का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:23 से 7:17 तक। 18 जून को रविवार के दिन आप लोग पारण कर सकते हैं। निर्जला एकादशी पूजा विधि। सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान आदि से निवृत्त हो लें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद में मंदिर की साफ सफाई करके एक चौकी लें, उस पर पीला कपड़ा बिछाएं, उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति या फिर फोटो लगाएं, फिर भगवान विष्णु का जलाभिषेक करें। प्रभु का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक कराएं। भगवान विष्णु को पीले चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें, उन्हें पीले चंदन लगाएं। उसके बाद प्रभु के सामने घी का दीपक जलाएं, धूप दीप नैवेद्य आदि से उनका पूजन करें। हो सके तो व्रत रखें और व्रत पूर्ण करने का संकल्प लें। पूजा संपूर्ण करने के बाद निर्जला एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। उसके बाद में भगवान विष्णु की आरती करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस दिन आप लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं, विष्णु चालीसा भी पढ़ सकते हैं। इस दिन विष्णु चालीसा और लक्ष्मी चालीसा पढ़ना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन जरूर पढ़ें। भगवान विष्णु जी को तुलसी दल का भोग लगाएं। पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती उतारें। आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें। प्रभु, जो हमसे गलती हो गई हो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, आप हमें क्षमा कर देना। इस प्रकार से एकादशी व्रत संपूर्ण करें। ये जानकारी यहीं पर संपूर्ण होती है। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं किस किसने एकादशी का व्रत रखा है। प्रिय श्रोताओं, निर्जला एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा सदैव अपने भक्तों पर ऐसे ही बरसती रहे।